बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है और मेरे साथ हैं वकास शफकत कालो। वेलकम टू ग्लोबल चेस बोर्ड। ऑनगोइंग सिनेरियो, पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है, इट्स कैपिटल ऑफ पंजाब। एंड जो करंट रूलिंग पार्टी है, ये काफी पिछले इतवार से इसके ऊपर हुक्मरानी है पंजाब के ऊपर। एंड दे आर क्लेमिंग दैट वो आर कन्वर्टिंग टू पेरिस एंड इंटरनेशनल डेवलप्ड स्टेट डेवलप्ड सिटीज। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क के अंदर अगर नौकरियों देने की बात आए तो हमने वो तमाम लोग हायर करने हैं जो इंटरनेशनली रखे जाते हैं। बट काम की बात आए तो हमारे पास कुछ नहीं होता, काम जीरो होता है। ये बिल्डिंग का गिरना, ये बिल्डिंग बच्चों के ऊपर गिरना और स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग का होना या घरों के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज होना, ये एक इतना बड़ा लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए। विकास के बारे में आपको क्या लगता है कि हु इज द, किसकी नेग्लिजेंस है, कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसमें? आप समझ लें कि घरों के ऊपर एक अथॉरिटी है। उसको ये चेक रखना चाहिए कि आया जो घरों की ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पे कितनी, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके इसकी जो सेफ्टी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उन्होंने ख्याल रखा है, उसको कोई चेक एंड बैलेंस है। हाँ, अदारे तो हैं, बट वो वही बात है कि मैंने उनसे एक जुर्माना दिया और बिल्डिंग पास करवा दी। कोई अथॉरिटी किसी भी जगह पे जाके बिल्डिंग को पास करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती, जिसकी वजह से आए दिन आपने कराची में एक टावर गिरा था, उसके वसीन आज भी रुलते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, लाहौर में अभी ये रिसेंट वाकया हुआ है। तो इससे सीखना नहीं है हमने, इसको सिर्फ फोटोशूट पे, अच्छा, और इस पे एक क्लैमिटी का दर्जा दे के हम आगे निकल जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई भी अथॉरिटी जो है वो इस पे थोड़ी बहुत भी उनके सर पे कोई जूं रेंगेगी। ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। इट्स मीन्स दैट नेग्लिजेंस जो है इसके पीछे करप्शन और नेपोटिज्म है। जब हमने जॉब्स क्रिएट करनी होती हैं तब हमने वो तमाम जॉब्स Yes. रखनी है जिनकी बेशक जरूरत भी ना हो। दैट टाइम हमारा जो PC1 होता है इक्वल टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। बट जब काम की बारी आती है तो हमारी जो काम की क्वालिटी है वो एक बैकवर्ड से बैकवर्ड सोसाइटी या स्टेट के अंदर भी नहीं होती। नेक्स्ट कम टू द आवर नेबरिंग स्टेट। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार ने, इंडिया ने हमेशा उसको एज ए वेपन यूज किया अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज दे बिलीव दैट पाकिस्तान इकोनॉमी is agriculture based, and for agriculture we need a sufficient amount of water to irrigate our agri land to get productivity। तो उन्होंने एज ए वेपन यूज किया है और जितना हमारे साथ कमिटमेंट की कभी उतना पानी दिए दिया। लेकिन जब से हमने एज ए वॉर के बाद उनकी एयर स्पेस बंद की, उनका ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, उसका रूट चेंज हुआ, उसका डिस्टेंस चेंज होने की वजह से टाइम भी इंक्रीज हुआ एंड प्लस उनके ऊपर जो और ज्यादा उसको बर्डन पड़ा। तो देन दे थिंक दैट कि हम जो जी पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक पानी देने के लिए तैयार हैं, बट पाकिस्तान हमारी ये जो फजाई हदूद है उसको खोल दे। इज दैट इट्स लुकिंग दैट कि पाकिस्तान retaliate that India use water as a weapon, and first time we use जो फजा है उसको हमने एज ए वेपन इस्तेमाल किया और बड़ा प्रोडक्टिव वे में। आपको क्या लगता है, इंडिया मजबूर है पानी देने के लिए या इंडिया के पास पानी इतना आ रहा है कि उसने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश की है? हिट्स द बुल्स आई। उसकी वजह यह है कि आप इस सीजन में, ये जो मानसून सीजन है, कहीं भी बारिश को नहीं हो सकती। देखें, जो अपर एरिया है इसका, लद्दाख वाली साइड पे, ये तिब्बत वाली साइड पे जो पानी आ रहा है, आप कितना एक रोक सकते हैं? कितने एक रेजरवायर्स हैं आपके पास? और आप उस पानी को, जो कि नेचुरली एक स्लोप पे जाना है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हम नीचे हैं और इंडिया ऊपर है, तो उसको हम अवेल तो अभी करेंगे। लेकिन इंडिया ने अपने उस जो सुबकी है इंटरनेशनल लेवल पे उसकी,
एयर स्पेस की, उसको इसके साथ लिंक करके बड़ी अपनी तरफ से तो उसने बड़ी एक चाल का मुजाहरा किया है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इस चीज को समझता था, वो इसकी चाल में नहीं आए। आज एक कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई है, वो इसका वो एक तरह की एक जैसा शटअप कॉल देने के लिए कि हम जानते हैं कि आप इस चीज को नेविगेट कर रहे हैं पानी के साथ। हालांकि जो एयर स्पेस है वो तो आई थिंक पाकिस्तान ने अभी अभी साल डेढ़ साल के जो जो हमारी टेंशन क्रिएट हुई है एक तरह की उसके साथ लिंक किया है। बट पानी का इशू तो पाकिस्तान और इंडिया का तकरीबन पिछले 10 साल से ऐसे ही। तो ये पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अच्छी मूव खेली और बैकफुट पे किया इंडिया को। और आई थिंक इंडिया के पास कोई रिव्यू लेने का भी चांस नहीं है इस पूरे मामले ये में। वेल डन। इस चीज मुझे में अच्छा लगा कोई ये पाकिस्तान का ये जो ऑन गोइंग टैक्टिस। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया जब सॉरी। अपर राइपेरियन जो स्टेट होती हैं, वो जितना भी जोर लगा लें वो पानी के फ्लो को नेविगेट कर सकती हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं, बट दे कांट स्टॉप। जब स्टॉप करेंगे तो वो डिजास्टर्स हो जाएगा, वो फ्लड लाएगा, अर्बन फ्लड लाएगा, वो आपकी लोअर लैंड एरिया के अंदर फ्लड लाएगा, टू मच डिजास्टर्स। सो इंडिया को पता है कि कमिंग मॉनसून है, ऑन गोइंग क्लाइमेट चेंज, हीट वेव है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं मोर देन जो एक्सपेक्टेड स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा। दे आर थिंकिंग दैट, मेरा ख्याल कि हम क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह यूटिलाइज करें कि वो क्या कहते हैं, एक तीर के साथ दो शिकार। एक तो हम इनके ऊपर एहसान भी रख रहे हैं कि देखें जी, हमने इंडस वाटर ट्रीटी की जो पॉलिसी है, उसको जो लॉ पैक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना वादा पूरा किया। और पाकिस्तान ने अभी देखें जो हमारी फजाई है हदूद, उसका वादा नहीं पूरा किया। तो फ्लड हमारा जो एक तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे। दे यूटिलाइज देम, दे जस्ट यूज देम एज ए टैक्टिस, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनगोइंग हीट वेव है इन पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज आज की बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज इट्स मीन दैट जो हमारे इंसेस्टर ने जो दरख्त लगाए थे, जो हमने आज से 10-20 साल पहले काटे अपनी जरूरियात पूरे करने के लिए ड्यू टू पॉवर्टी, बट उनका इम्पैक्ट आज हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर गया है। और हमारी जो कार्बन एमिशन की वजह से हमारे सिटीज, हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ऊपर वो कार्बन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक बना, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर, जो सन रेज सूरज की नीचे आती हैं लेकिन शाम को एक नेचुरल फिनोमेना जैसे डार्कनेस में वापस जाती थी, बट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वो कार्बन की जो गैसेस का एक क्लाउड कह लें या एक ब्लैंकेट बन जाता है, उसको ट्रैप करता है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इट विल अफेक्ट ऑन अस, इट विल अफेक्ट ऑन आवर रेजरवायर लाइक ग्लेशियर्स। आज एनडीएमए ने भी रिपोर्ट किया है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है उसके मोस्ट चांसेस हो गए इंक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर अस, बट स्पेशली द माउंटेनस रीजन, जैसे कि लास्ट ईयर में हुआ है। तो इन तमाम का सद्देबाव एक ही है कि तो भाई प्लांटेशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पा, पा, सॉरी, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में तो चले ठीक है हमारी इतनी, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान तो चले एक बैकवर्ड कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं हम लोग, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ भी हीट वेव का उतने ही मसाइल हैं जितने के हमारे हैं। देखिए, तो जब पाकिस्तान को तो हम इस कॉर्नर में डाल के, नहीं नहीं, मैं समझता हूँ जो कार्बन, देखे कार्बन इस एमिशन जो कॉर्नर होती है में ना, डाल के ये कैसे अब करें? देखें कार्बन एमिशन पर्टिकुलर कंट्री की जो रिलीज होगी वो उस कंट्री के ऊपर नहीं रहेगी। कार्बन एमिशन हैज नो बाउंड्रीज, कार्बन एमिशन नो पासपोर्ट नो वीजा। जब विंड डायरेक्शन चेंज होगी तो वो पूरी फजा तो एक है, फजा के ऊपर ये डिमार्केशन तो हमने अपने इंसानी के लिए की है ना, ये हमारी रियासत है, ये अगली रियासत है, लेकिन ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वो उसके अंदर जो गैसेस है, वो तो क्रॉस द ग्लोब उसका इम्पैक्ट है। इसी वजह से आपको याद हो, कॉप की कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, कॉप में पूरी दुनिया को इन्वाइट किया जाता था, और जो डेवलपिंग स्टेट थी उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ कायदा फंड दिए जाते थे। क्या मजबूरी थी? यही मजबूरी थी यूरोप को कि कहीं इनकी जो रिलीज की हुई एक्सेसिव कार्बन, इनकी सलाइन वाटर, और ये हमारे गले ना पड़े, ये एक इम्पैक्ट है, और जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया जो है वो भुगत रही है। तो ये एक मामला है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कार्बनाइजेशन? क्या कहीं यूएई, इंडिया
पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबानाइजेशन या अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज तो नहीं करने की कोशिश कर? देखें, ये तो मेरे ख्याल में रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये जो अभी हमने मीडिएशन की है, तो दो कंट्रीज तो काफी इस पे बैकफुट पे गए हैं, एक इंडिया और एक यूएई। तो अब इस ये जो महाज है ये खोला है हमारे खिलाफ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने रात को बहुत अच्छा जवाब दिया है। काबुल में काफी पसपाई हुई है तालिबान की, और इसराइल यही बता रहे हैं कि वो मूव कर गए हैं, अंडरग्राउंड चले गए हैं, कोई भी नहीं सामने आ रहा कि जो अप फ्रंट पे हो। और दूसरा पाकिस्तान ने जो कमांडोज उतारे हैं सरहद पे, और कुछ जराये ये भी बता रहे हैं कि काफी अंदर जाके उन्होंने लड़ाई की है, हेड टू हेड। तो आई थिंक ये तालिबानाइजेशन वाला जो मामला है ये बहुत जल्दी क्लोज होना चाहिए अब, क्योंकि आप जब किसी चीज को पालेंगे तो फिर आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके लिए भी आपको तैयार देखें रहना जो चाहिए। टीटीपी तो आई थिंक पाकिस्तान तैयार है, और पाकिस्तान जो को कुछ अच्छा टीटीपी है जवाब। ना, देखें आपको याद हो जब ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला करना था, इससे पहले टीटीपी ने हमें एंगेज किया हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, ये एक नेक्सस बनता जा रहा है मुझे लगता है। इसराइल, यूएई, इंडिया, अफगानिस्तान एंड अदर स्टेट्स, ये एक नेक्सस बनता जा रहा है जो इन चीजों को कैश करेंगे, यूटिलाइज करेंगे जस्ट अगेंस्ट। अब इसमें खुशकिस्मती कह लें कि अफगानिस्तान का बाउंड्री या बॉर्डर शेयरिंग नहीं है विद इंडिया। अगर वो बॉर्डर शेयरिंग होती या बाउंड्री शेयरिंग होती तो इट विल बी मोर डिजास्टर्स, क्योंकि अभी तो वो चाइना को भी क्रॉस करके ऊपर से अगर बाई एयर भी आप सपोर्ट देते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनना था अगर तो बाउंड्री बाउंड्री जो है वो सेम होती, मैच होती। लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमारी जो जियो पॉलिटिकल पोजीशन है, प्लस हमारी जो एक तरह का जियो आप समझ लें स्ट्रेटेजिकल कि देखे हमारा जियो, एक पाकिस्तान को हमेशा एज रहा है जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन का। पाकिस्तान को एज रहा है हमारे अलाइज का, स्पेशली चाइना, जो एवर हमारे साथ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक अलाइज नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रेटेजिकली पार्टनर है हमारा। कभी भी इंडिया इनफिल्ट्रेट नहीं कर सकता, कभी भी इंडिया हमारे अदर नेबरिंग स्टेट को एंगेज नहीं कर सकता हमारे खिलाफ, जैसा कि पास में ईरान ने उसने करने की कोशिश की है थ्रू। आई थिंक चाइना 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 इसमें मीडिएट करेगा। चाइना इसमें मीडिएट करेगा क्योंकि उसके जो वन बेल्ट रूट है जिसको ओल्ड सिल्क रूट के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। तो वो उनका वो जो सारा एक इन्वेस्टमेंट है वो एट स्टेक है तालिबान की वजह से। और तालिबान को एक दो बार उन्होंने बीजिंग बुला के समझाया भी, लेकिन इंडिया इस फ्रंट को इतना इग्नाइट करता है और यूएई इतना इग्नाइट करता है कि आई थिंक तालिबान इसको समझ नहीं रहे। तो आई थिंक द टाइम इज स्लिपिंग, ऐसा ऐसा टाइम गुजर रहा है। तो इनको चाहिए, कोशिश करनी चाहिए तालिबान को कि ये समझें कि ये हाथों में खेल रहे हैं। बस ये इट्स और बैड लक, इट्स बैड लक, मे इट्स बी बैड लक एवर दैट colonization ever used and but इस पे हम बात नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। That's all the sum up from Lahore to uh, global strategy, Indian strategy. Indian always try to use our arch rival, our old friend, our old enemies against us to get benefit, but it's ground reality. And I hope you will like it. See you next time. Stay blessed. Have a good day. थैंक यू।